गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज जो है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म्स का पार्ट 3 होगा। तो पिछले क्लास में आप लोगों को टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन के विषय में बता दिए थे। तो टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन के बाद जो है हम लोग एसेक्सुअल और सेक्सुअल का देख चुके हैं, ठीक। उसके बाद मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो है बहुत सारे मेथड हैं, जिसमें हम लोग पहला मेथड बडिंग जो था उसको हम लोग देख चुके थे। तो अब है टाइप्स ऑफ बडिंग, मुकुलन के प्रकार। तो मुकुलन के जो है 2 टाइप्स हैं, इसको हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके थे। अब आइए, अब नेक्स्ट है आपका नोट में जेम्यूल्स। तो जेम्यूल्स का हिंदी होता है मुकुलक। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आज। तो देखिए, ये हो गया जेम्यूल्स। यह जो आपको फिगर दिख रहा है ये किसका है? जेम्यूल्स का। तो स्पंज के आपको जो इंटरनल बड में एग्जाम्पल बताए थे, स्पंज के इंटरनल बड को क्या कहते हैं? जेम्यूल्स कहते हैं। यह जो जेम्यूल्स है अनेक आर्कियोसाइट्स यह जो जेम्यूल्स है अनेक आर्कियोसाइट्स नामक, यह जो आपको दिख रहा है अनेक आर्कियोसाइट्स नामक सेल्स, कोशिकाओं का क्या होता है? समूह होता है। तो इसको हम लोग बोलेंगे आर्कियोसाइट्स। जेम्यूल्स अनेक आर्कियोसाइट्स नामक सेल्स, कोशिकाओं का क्या होता है? समूह होता है। इसमें 2 आवरण होता है। यह जो आपको बाहर वाला आवरण दिख रहा है, इस आवरण को कहते हैं आउटर कवर, ठीक। और यह जो आपको अंदर वाला कवर दिख रहा है, इस कवर को कहते हैं इंटरनल कवर। और इसे जैसे हम लोग को हड्डी जो है सहारा प्रदान करता है, यदि हड्डी नहीं रहेगा तो हम लोग सीधे खड़ा नहीं हो पाएंगे। तो हड्डी जो है हम लोग को क्या करता है? बोन सहारा प्रदान करता है। उसी तरह से इस स्पंज में जो जेम्यूल्स है इसको स्पिक्यूल नामक, या जो कटा कटा दिख रहा है ना इस तरह से, आपको समझाने के लिए इस तरह से खींच रहे हैं ताकि आप लोग को क्लियर रूप से दिखे और आप लोग अच्छे तरीके से समझ पाइए। तो यह जो है स्पिक्यूल नामक अंतः कंकाल जो है इसे क्या करता है? सहारा प्रदान करता है। और इसमें एक और सूक्ष्म छिद्र आता है, यहाँ छिद्र दिख रहा है ना, इस छिद्र को कहते हैं माइक्रोपाइल। फिर से आप लोग समझ लीजिए क्या है। नोट में है जेम्यूल्स। तो जेम्यूल्स का हिंदी हो गया मुकुलक। क्या हो गया? मुकुलक। तो स्पंज के आपको जो इंटरनल बडिंग का बताए थे, तो इंटरनल बडिंग में आप लोग को बताए थे कि स्पंज में जो है इंटरनल बडिंग के द्वारा रिप्रोडक्शन होगा। तो स्पंज के इंटरनल बड को जेम्यूल्स कहेंगे। तो जेम्यूल्स जो है बहुत सारे आर्कियोसाइट्स नामक सेल्स का समूह होता है। तो ये आपको जितना दिख रहा है तो ये सब क्या है? आर्कियोसाइट्स।
यह आर्कियोसाइट्स नामक कोशिकाओं का क्या होता है? समूह होता है। ठीक, जिसे एस्पिक्यूल नामक अंतःकंकाल सहारा प्रदान करता है। इसमें दो आवरण होता है, बाहरी आवरण को आउटर कवर, अंदर वाले आवरण को कहते हैं इंटरनल कवर। जैसे कि मान लिया जाए आप लोग फिगर कैसे बनाइएगा, तो यहाँ हम आप लोग को बता देते हैं ताकि आप लोग अच्छे तरीके से फिगर ड्रॉ कर पाइएगा। ठीक, तो ये हो गया पूरा, क्या हो गया? जेम्यूल्स हो गया। तो यह जेम्यूल्स में क्या है? अनेक आर्कियोसाइट्स नामक कोशिकाओं का समूह है। तो ये हो गया आर्कियोसाइट्स नामक सेल। यहाँ हम लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो ये क्या हो गया? आर्कियोसाइट्स, ठीक ना। इसमें दो आवरण, बाहर वाले को आउटर कवर और अंदर वाले को इंटरनल कवर। ठीक, और इसे जो है एस्पिक्यूल नामक अंतःकंकाल सहारा प्रदान करेगा। इसको क्या बोलते हैं? एस्पिक्यूल। बात समझ में आ रही है? अब इस छिद्र को कहते हैं माइक्रोपाइल। क्या बोलते हैं? माइक्रोपाइल। यहां तक समझने में किसी कोई दिक्कत नहीं? तो चलिए हम ऐसा करते हैं, इसका डेफिनेशन हम लिख देते हैं ताकि आप लोग लिख सकें। इसको साफ कर देते हैं। तो देखिए यहां लिख देते हैं, यहाँ बताए ना स्पंज के इंटरनल बड को जेम्यूल्स कहते हैं। तो जेम्यूल्स जो है अनेक आर्कियोसाइट्स नामक कोशिकाओं का समूह होता है, जिसे एस्पिक्यूल नामक अंतःकंकाल सहारा प्रदान करता है। ठीक ना। और इसमें जो है एक क्या होता है? सूक्ष्म छिद्र होता है, जिसे क्या कहते हैं? माइक्रोपाइल कहते
हैं। तो जो बाहरी आवरण है उसको आउटर कवर, जो इंटरनल आंतरिक परत है उसको इंटरनल कवर। तो यहाँ तक में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए हम इसको क्लीन करते हैं। समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिए, अब है आपका फीजन। क्या है आपका? फीजन। तो फीजन का हिंदी होता है विखंडन। क्या हो गया? विखंडन। तो विखंडन मतलब बट करके रिप्रोडक्शन होगा। चलिए, तो फीजन में किसका उदाहरण लेंगे? ये अमीबा हो गया। तो बचपन में आप लोग पढ़े हैं कि किसी भी आकार का आप बना दीजिए वह अमीबा बन गया। तो यह इसका केंद्रक हो गया। इसको हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियस। इसका हिंदी हो गया केंद्रक। इसके अंदर जो है साइटोप्लाज्म सब है। इस तरह से ये हो गया। साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म का हिंदी हो गया जीव द्रव्य। और यह जो निकला हुआ भाग है इसको बोलते हैं स्यूडोपोडिया। तो स्यूडोपोडिया का हिंदी हो गया मिथ्यापाद, झूठा पैर। मिटा के थोड़ा लिख देते हैं क्लियरली थोड़ा। स्यूडोपोडिया। अब इसमें क्या होगा? इसका जो यह न्यूक्लियस है, तो यह न्यूक्लियस क्या होगा? धीरे धीरे लार्ज होगा, बड़ा होगा। तो चलिए, यह न्यूक्लियस क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। इस तरह से ये बड़ा हो गया न्यूक्लियस। बाद में कि ये है स्यूडोपोडिया सब। और इसका ही साइटोप्लाज्म हो गया। ठीक। अब यह जो न्यूक्लियस है केंद्रक, तो यह बीच से क्या होगा? ऐसे ग्रूव टूटेगा, खिंचाएगा। तो खिंचौने के बाद किस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा दिखाते हैं आप लोग को। इस तरह से हो जाएगा। अब यह बीच से क्या होगा? यह जो स्यूडोपोडिया है इस तरह से धंस जाएगा, ऐसे ग्रूव हो जाएगा। धंसेगा ना? चलिए, इस तरह से धंसेगा।
इस तरह से क्या हो गया, धंस गया। अब यह जो साइटोप्लाज्म है ये अलग हो गया। ठीक, अब यह बीचे बीच क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो जब टूट जाएगा तो कितना भाग में बटेगा, 2 भाग में बटेगा। तो यह 2 अमीबा हो गया, 2 डॉटर अमीबा। टू डॉटर, तो 2 डॉटर हो गया, 2 संतति। दो संतति। तो इसका अब डिफिनेशन हो जाएगा कि वह फिजन या वह एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें 2 या 2 से अधिक डॉटर का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं, फिजन कहते हैं, विखंडन कहते हैं। यहाँ हम आपको डिफिनेशन लिख देते हैं कि वह एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें 2 या 2 से अधिक ऑफस्प्रिंग का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं, फिजन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, अमीबा, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का हिंदी जीवाणु, यूग्लिना ईटी से। यहाँ तक में कहीं कोई दिक्कत, आप लोग बोल दीजिए कहीं कोई दिक्कत नहीं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग और हम इसको मिटाते हैं। चलिए, अब देखिए फिजन हम लोग देख चुके। अब है टाइप्स ऑफ फिजन, विखंडन के प्रकार। क्या है, टाइप्स ऑफ फिजन, विखंडन के प्रकार। तो विखंडन के कितने प्रकार हैं, 2 प्रकार हैं। देखिए टाइप्स ऑफ फिजन, विखंडन के प्रकार। तो यहाँ लिख देते हैं हिंदी, विखंडन के प्रकार।
तो विखंडन के जो हैं 2 टाइप्स हैं, एक होता है बाइनरी फिजन, दूसरा होता है मल्टीपल फिजन। तो नंबर ए बाइनरी फिजन। तो बाइनरी फिजन का हिंदी हो गया द्विखंडन। और दूसरा प्रकार है आपका मल्टीपल फिजन। तो मल्टीपल फिजन हो गया बहु विखंडन। तो देखिए अमीबा का तो उदाहरण हम लोग लेके पढ़ चुके हैं बाइनरी फिजन में। एक नया उदाहरण लेते हैं युगलीना का। अब जैसे कि यह युगलीना है, ठीक। अब यह युगलीना है और यह इसका जो है फ्लैजिलम हो गया और ये इसका जो है न्यूक्लियस हो गया। ठीक। अब यह मान लिया जाए यह हमारा हाथ है, ठीक ना। इसको आप सपोज दैट युगलीना मान लीजिए। तो युगलीना में क्या होगा, ऐसे धसान होगा रिप्रोडक्शन करने के लिए, ऐसे धसान होगा, ठीक। तो धसान होने के बाद पूरा जब धसान हो जाएगा ये इधर अलग इधर अलग, तो कितना भाग में बट जाएगा, 2 डॉटर बन जाएगा। तो देखिए इस तरह से धसान आएगा। इधर न्यूक्लियस अलग, इधर न्यूक्लियस अलग, ठीक। फिर यह धीरे धीरे धसान जो है अंदर की ओर जाएगा। तो जाने के बाद जो है इस तरह से बन जाएगा। ठीक। अब यह एक इधर बन जाएगा, ये न्यूक्लियस अलग, ये न्यूक्लियस अलग। अब यह बीचे बीच दोनों क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो कितना युगलीना बन गया, 2 युगलीना बन गया, 2 युगलीना बन गया। ये हो गया 2 डॉटर, 2 संतति। इसका न्यूक्लियस हो गया, क्लोरोप्लास्ट सब भी होगा। इस युगलीना को प्लांट और एनिमल दोनों का कनेक्टिंग लिंक कहा गया है, संयोजक कड़ी। क्यों? क्योंकि इसमें क्लोरोप्लास्ट भी है। तो ये आपका क्या हो गया युगलीना का क्लोरोप्लास्ट पर्णहरित, प्लांट का लक्षण हुआ। और यहाँ हो जाएगा आई स्पॉट, नेत्र बिंदु, यहाँ भी हो जाएगा।
ठीक। तो अब इसका परिभाषा हो जाएगा कि वह फ्यूजन जिसमें टू डॉटर का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं? बाइनरी फ्यूजन कहते हैं। तो यहाँ जगह है, लिख देते हैं, वह फ्यूजन जिसमें टू डॉटर का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं? बाइनरी फ्यूजन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? युगलिना, पेरा मीशियम, अमीवा इटिस। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मल्टीपल फ्यूजन। इसको हम लोग साफ कर देते हैं। चलिए दूसरा नंबर हम लोग समझें मल्टीपल फ्यूजन। मल्टीपल फ्यूजन, तो मल्टीपल फ्यूजन हो गया बहुविखंडन। ठीक। तो बहुविखंडन में क्या होगा कि बहुत सारे ऑफस्प्रिंग बनेगा। तो मल्टी मतलब हो गया मैनी। मल्टी मतलब क्या हो गया? मैनी। तो मैनी का हिंदी क्या हो गया? अनेक। इसमें अनेक डॉटर बनेगा। तो दिखाते हैं आप लोग को। अनफेवरेबल कंडीशन में जब अमीबा को भोजन नहीं मिलेगा सही से, तब क्या करेगा कि अपने ऊपर एक मोटा सा आवरण बना लेगा, सिस्ट बना लेगा। इस आवरण को कहेंगे सिस्ट। यह मोटा सा आवरण बना लेगा अमीबा अपने ऊपर, और जो कि अमीबा को क्या करेगा? प्रोटेक्ट करेगा, सुरक्षा देगा। अब यह अमीबा के अंदर जो यह अमीबा के ऊपर सिस्ट बना लेगा। अब यह अमीबा के अंदर जो है छोटा छोटा अमीबा बनेगा। अगले स्टेप में दिखाते हैं। तो यह कब होगा? फेवरेबल कंडीशन में। अनफेवरेबल कंडीशन में ऐसा होगा तो क्या होगा? इस तरह से बनेगा। पूरा यह भर जाएगा। ठीक। अब यह क्या होगा? कुछ टाइम बाद जब वर्षा ऋतु सब आएगा, गड्ढा में पानी सब भरेगा, रेनी, तब यह अपना जो सिस्ट है, इस सिस्ट को तोड़ेगा। तोड़ने के बाद जितना भी अमीबा है इस तरह से जितना आप लोग को यहाँ दिख रहा है उतना बनाएगा।
मतलब मोर देन 2 डॉटर, 2 से अधिक संतति। तो मल्टीपल फिजन का डिफिनेशन हो जाएगा कि वह फिजन जिसमें 2 से अधिक संतति का निर्माण होता है उसे हम क्या कहते हैं? मल्टीपल फिजन कहते हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि वह फिजन जिसमें 2 से अधिक डॉटर का निर्माण होता है उसे मल्टीपल फिजन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हो गया अमीबा, है ना। दूसरा भी एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम। यह मलेरियल पैरासाइट में होता है। तो यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट में क्या है, पहले इसको साफ कर देते हैं बोर्ड को। तो देखिए नेक्स्ट है आपका फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन का हिंदी हो गया खंडन। क्या हो गया? खंडन, खंड खंड में बंटना। कि जैसे कि मान लिया जाए यह फिलामेंट्स पेरेंट एस्पायरोगायरा है। तो यह एस्पायरोगायरा जो है 2 या 2 से अधिक भाग में टूट गया। तो मान लिया जाए यह 2 भाग में टूटा। टूटने के बाद जो है इस टूटे हुए भाग को बोलेंगे फ्रेगमेंट। क्या बोलेंगे? फ्रेगमेंट। अब इस प्रत्येक फ्रेगमेंट से नया क्या बन जाएगा? ऑफस्प्रिंग बन जाएगा। इसी प्रोसेस को कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। आइए हम लोग देखते हैं। तो यह फ्रेगमेंटेशन का हिंदी हो गया खंडन। तो यह फिलामेंट्स पेरेंट एस्पायरोगायरा है। तो ये क्या है? फिलामेंट्स पेरेंट एस्पायरोगायरा। यह ग्रीन एल्गी है, हरित शैवाल। अब मान लिया जाए यह 2 भाग में खंडित हुआ, फ्रेगमेंट हुआ। चलिए 2 भाग में बटा यह। तो देखिए 1 2। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रेगमेंट। क्या बोलेंगे? फ्रेगमेंट। इसको क्या बोलेंगे? फ्रेगमेंट। फ्रेगमेंट का हिंदी होता है खंड। ठीक। अब इस फ्रेगमेंट से ऑफस्प्रिंग बनेगा, इस फ्रेगमेंट से ऑफस्प्रिंग बनेगा। कितना ऑफस्प्रिंग बन जाएगा? 2।
लास्ट है। तो ये कितना डॉटर हो गया? 2 डॉटर। ठीक, तो देखिए ये फिलामेंट्स पेरेंट है, ये कितने भाग में बटा? 2 भाग में, और प्रत्येक भाग से नया नया ऑफस्प्रिंग बन रहा है। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फ्रेगमेंटेशन। क्या बोलते हैं? फ्रेगमेंटेशन। तो इसमें हम लोग लिखेंगे कि वह एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें फिलामेंट्स पेरेंट, तो फिलामेंट्स पेरेंट हो गया, धागा जैसा होगा। फिलामेंट्स पेरेंट 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जाते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? टूट जाते हैं, जिन्हें फ्रेगमेंट, खंड बोलेंगे ना, फ्रेगमेंट कहते हैं। और इसी फ्रेगमेंट से क्या बन रहा है? ऑफस्प्रिंग बन रहा है, तथा प्रत्येक फ्रेगमेंट से ऑफस्प्रिंग के निर्माण की क्रियाविधि को फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा स्पाइरो गायरा यूलोथिकस। तो यह दोनों जो है क्या है? ग्रीन एल्गी है। क्या है? ग्रीन एल्गी। तो ग्रीन एल्गी का हिंदी हो गया हरित शैवाल। हरित शैवाल। तो यहाँ तक में स्टूडेंट कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट डे हम लोग मिलते हैं, ठीक ना? तो अगले दिन जो है हम लोग का पार्ट 4 वाला वीडियो होगा रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म्स का। तो आप लोग को जो है चैप्टर वाइज करके पढ़ा रहे हैं, ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए। और जब चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन आंसर कराया जाएगा, उसके बाद जो है ऑब्जेक्टिव कराया जाएगा। इसी तरह से जो है प्रत्येक चैप्टर का आप लोग को अच्छे तरीके से बहुत ही इजी वे में जो है आपको पढ़ाया जाएगा। थैंक यू। याद नहीं था, ठीक, याद है।